रात का वक्त था। घर के बाहर बड़ी आयरन की गेट खोली और एक ब्लैक कार अंधेरों को चिरते हुए अंदर आई। टॉन्ग ने अपना चेहरा खिड़की के पास रखा, आंखों में डर और थोड़ी क्यूरियोसिटी। उसकी उम्र सिर्फ 18 थी, अभी कॉलेज शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे जंकू के पास भेज दिया था। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और टॉन्ग ने पहली बार मेंशन देखा। इतना बड़ा घर, इतनी ऊंची दीवारें और हर जगह सिक्योरिटी। उसका दिल घबरा गया। ये घर अंकल का है? लगता है मैं किसी जेल में आ गया हूँ। दरवाज़ा खुला और सामने से जंकुक आया, ब्लैक सूट में, कॉलर थोड़ा खोला, गले में हल्की नसें उभरी हुई, आंखों में वो कोल्ड सा एक्सप्रेशन। 35 साल का था, लेकिन इतना हैंडसम और पावरफुल दिख रहा था। त्योंग को लगा जैसे कोई ड्रामा का माफिया विलन सामने चल रहा हो। फाइनली आ ही गए तुम। जी जी अंकल। जंकुक ने उसके बैग सर्वेंट को दे दिया और त्योंग की तरफ घूर कर देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो पहले दिन से ही उसके एक एक मूव का मालिक हो गया हो। रूल्स बहुत सिंपल है, रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, ज़्यादा सवाल नहीं करना और मुझे अंकल कहने की ज़रूरत नहीं है, बस जंकुक कहो। पर आप तो मेरे अंकल हो। अंकल कहने से मैं बहुत बूढ़ा लगता हूँ, मुझे वो पसंद नहीं। त्योंग का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि जंकुक की प्रेजेंस कितनी हेवी है। सर्वेंट ने त्योंग को उसका कमरा दिखाया, एक बड़ी बैल्कनी, वाइट कर्टन और एक क्वीन साइज बेड। त्योंग ने बैग रखा और ज़रा रिलैक्स होने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा धक से खुला। जंकुक बिना नॉक के अंदर आ गया। आप बिना नॉक किए? ये मेरा घर है त्योंग, यहाँ मैं नॉक नहीं करता। पर ये मेरा रूम है, अब ज़्यादा ज़ुबान मत चलाया करो। तुम्हें यहाँ लाने का रीज़न है और वो मैं तुम्हें टाइम पे बताऊँगा, बस याद रखो मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगा। डोंट टच मी अंकल जी। और भी प्यारे लगते हो जब तुम गुस्सा होते हो, पर अभी बच्चे हो, जल्दी सीख जाओगे। त्योंग ने आंखों में आंसू रोक लिया। उसने कर्टन के पीछे जाकर खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। डाइनिंग हॉल एकदम रॉयल था, बड़ा सा टेबल, झूमर जिसकी रोशनी उन पर पड़ती और सिर्फ 2 प्लेट्स, एक जंकुक की एक त्योंग की। त्योंग चुपचाप खाना खाने लगा। जंकुक बस उसे घूरता रहा, हर बाइट पर उसकी गेज़ त्योंग को और ज़्यादा अनकंफर्टेबल करती रही। तुम बहुत चुपचाप रहते हो, क्या सोच रहे हो? बस घर की याद आ रही है। अब ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। त्योंग ने उसे घबराते हुए देखा। त्योंग ने लाइट बंद करके बेड पे लेटने की कोशिश की, लेकिन दिल धड़कता रहा। उसे लग रहा था जैसे कोई दीवार के उस पार खड़ा उसे देख रहा हो। तभी नींद नहीं आ रही? आप इस वक्त यहाँ? तुम्हारे चेहरे में कुछ है त्योंग, मुझे चैन नहीं मिलता। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जितना तुम दूर भागोगे उतना मैं तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करूँगा। सूरज की रोशनी कर्टन से गुजरते हुए त्योंग के चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें खोली तो सामने एक ट्रे रखा था, ब्रेकफास्ट बिल्कुल नीटली अरेंज, और ट्रे के पास एक छोटी चिट्ठी थी, आज से तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगे। नीचे डाइनिंग टेबल पर जंकुक ऑलरेडी बैठा था, ब्लैक शर्ट और स्लीव्स रोल अप। उसकी आंखों में वही पॉजिटिवनेस थी। गुड मॉर्निंग त्योंग। गुड मॉर्निंग। कल रात तुम डर गए थे ना, तुम्हारे चेहरे पे अभी भी नर्वसनेस है। आपको कैसा लगता है रात के अंधेरे में आप मेरे कमरे में चले आए, मैं क्या महसूस करूं? मुझे लगता है तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे। जंकुक ने कॉफ़ी की सिप लेते हुए उसे कहा। मेंशन के गार्डन में त्योंग अकेले चल रहा था। हवा ठंडी थी, फूल खिल रहे थे, पर उसकी दिल हेवी लग रहा था। उसने हेडफोन लगाया, पर पीछे से जंकुक आ गया।
तुम मुझसे बचने की कोशिश क्यों करते हो? क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे कंट्रोल करना चाहते हो और मुझे वो पसंद नहीं। कंट्रोल नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तुम्हारे आसपास दुनिया इतनी डेंजरस है, तुम सोच भी नहीं सकते। प्रोटेक्ट के नाम पे पॉसेसिव मत बनिए। तुम मेरी वीकनेस बन रहे होते हो और मुझे अपनी वीकनेस पसंद नहीं, मैं उसे अपना बना लेता हूँ। आप मुझसे बगैर टच किए बगैर भी बात कर सकते हैं। रात को त्यांग मेंशन की लाइब्रेरी में गया। वहाँ इतनी सारी किताबें थी कि उसका दिल हल्का सा खुश हुआ। उसने एक रोमांटिक नावल उठाया और सोफे पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद फुटप्रिंट सुनाई दी। जंगकुक अंदर आया। रोमांस नावल? मुझे लगा तुम्हें हॉरर पसंद आएगा। रोमांस सिर्फ नावल में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड होता है। रियल लाइफ रोमांस कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत हसीन होता है और तू अभी समझोगे। वो उसके पास बैठते हुए बोला, मत कीजिए ऐसा, मैं आपके दोस्त का बेटा हूँ। तुम बस एक लेबल हो। मेरे लिए तुम सिर्फ त्यांग हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगली सुबह मौसम बदल गया। बूंदें गिरने लगी। गार्डन में हवा और पानी मिल के एक सुकून सा माहौल बना रहे थे। त्यांग बालकनी में खड़ा बारिश एंजॉय कर रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाए और पानी की बूंदें महसूस की। उसके लिप्स पर एक हल्का सा स्माइल था। पहली बार वो थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। ठंड लग जाएगी, तुम बहुत स्टबर्न हो। आपको कभी कभी अंकल जैसा बिहेव करना भी आता है। बस तुम्हारे लिए, पर याद रखना मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा, उसने उसकी बालों को सहलाते हुए कहा। त्यांग ने जंगकुक की दी हुई कोट को टाइटली पकड़ा, ठंडे से बचने के लिए। शाम का वक्त था। मेंशन के अंदर एक स्टॉर्म चल रहा था, बारिश की बिजली की तरह। त्यांग के दिल में भी गुस्सा और गिल्ट एक साथ चल रहा था। त्यांग ने जंगकुक के स्टडी रूम का दरवाज़ा ज़ोर से खोला। जंगकुक डेस्क पर बैठा फाइल्स देख रहा था। आपको समझ नहीं आता? मैं आपको मना करता हूँ फिर भी आप मेरे करीब आते हैं। आपको हक किसने दिया? मुझे हक दिया है मेरी चाहत ने। तुम्हें देखकर मुझे अपना कंट्रोल खो देना नॉर्मल लगता है। मैं आपकी दोस्त का बेटा हूँ। दुनिया मजाक उड़ाएगी। दुनिया जो सोचे सोचे, तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे बस तुम चाहिए और कुछ नहीं। रात की 2 बजे। मेंशन खामोश था। त्यांग अपने रूम में था पर नींद नहीं आ रही थी। हर बार जब आंखें बंद करता, जंगकुक की आंखों का रिफ्लेक्शन सामने आ जाता। डोर धीरे से खुला। जंगकुक अंदर आया। बिना कुछ बोले उसके बेड के पास बैठ गया। फिर आ गया। मैं मना कर चुका हूँ। मना करने से चाहत ख़त्म नहीं होती। तुम जितना मुझे दूर करोगे मैं उतना पास आता रहूँगा। मैं कंफ्यूज हूँ, डर लगता है मुझे। लगता है मैं खुद को झूठ बोल रहा हूँ। खुद से झूठ बोलना छोड़ दो। तुम मुझे चाहते होते हो, बस एक्सेप्ट कर लो। मैं आपसे दूर भागना नहीं चाहता अब। शायद मैं भी वही फील करता हूँ जो आप करते हो। अब तुम सिर्फ मेरे हो, चाहे दुनिया एक्सेप्ट करे या ना करे, तुम मेरे बंधन में हो। त्यांग का चेहरा लाल हो गया शर्म से और उसने जंगकुक को गले से लगा लिया।